सोचिए दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार मानता है और दूसरी तरफ भारत उसी ईरान के राष्ट्रपति को अपने यहां बुलाने जा रहा है, जिसे लेकर अमेरिका की नीति बेहद सख्त है। इतना ही नहीं, अब अमेरिका की तरफ से क्वाड तक से बाहर करने की बात कही जा रही है। जी हां, अमेरिकी सीनेटर मार्क्विन मुल्लिन के इस बयान ने पूरी कहानी को और गर्म कर दिया है। लेकिन सवाल है, भारत आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है कि अमेरिका इतना भड़क गया? दरअसल मामला ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान के संभावित भारत दौरे से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में पेजेशिकयान भारत आ सकते हैं और 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। अब जरा तस्वीर समझिए। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान पर लगातार दबाव बनाए हुए है, दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए किसी ऐसे मंच की तलाश में है जहां उस पर पश्चिमी दबाव कम हो। और इसी बीच भारत ने ब्रिक्स का मंच खोल दिया है, यानी दिल्ली में सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं आएगा, उसके साथ ईरान की पूरी कूटनीतिक कहानी दुनिया के सामने आने वाली है। ईरान इस मंच से अमेरिका की नीतियों और मौजूदा संघर्ष को लेकर अपनी बात रख सकता है। वहीं भारत के लिए भी यह दौरा बेहद अहम है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का सदस्य है और भारत लंबे समय से ब्रिक्स को एक ऐसे मंच के रूप में पेश करता रहा है जहां अलग अलग देशों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, क्या भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरानी राष्ट्रपति का स्वागत करेगा? अगर हां, तो क्या अमेरिका भारत पर कोई बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाएगा? क्या क्वाड को लेकर दी जा रही धमकी सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने रिश्तों को आखिर एक साथ कैसे संभालेगा? क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक राष्ट्रपति की भारत यात्रा नहीं है, ये आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति की एक बड़ी परीक्षा भी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अब जो बात सामने आ रही है वही इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा सनसनीखेज बना देती है। कहा जाता है कि ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि यहां अमेरिका जैसे किसी एक देश के हाथ में पूरे ग्रुप की कमान नहीं होती। अलग अलग देशों की राय सुनी जाती है और बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अलग अलग नजरिए सामने रखे जाते हैं। इसी वजह से ब्रिक्स को G7 और कई मामलों में संयुक्त राष्ट्र से भी अलग नजरिए वाला मंच माना जाता है। और शायद यही बात अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि जरा सोचिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान दिल्ली पहुंचते हैं, उन्हें ब्रिक्स का मंच मिलता है और फिर वह दुनिया के सामने खड़े होकर ईरान अमेरिका विवाद पर अपनी बात रखते हैं। तो क्या होगा? ईरान अपनी तरफ की पूरी कहानी दुनिया के सामने रख सकता है। वह बता सकता है कि अमेरिका किस तरह ईरान पर कार्रवाई कर रहा है, उस पर हमले क्यों हो रहे हैं और ईरान इस पूरे संघर्ष को किस नजर से देखता है। और शायद अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि ईरान को अपनी बात रखने के लिए इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच क्यों दिया जाए। इसी बीच अमेरिकी सीनेटर मार्क्विन मुल्लिन की तरफ से भारत के लिए बेहद कड़ा संदेश सामने आया है। उनका कहना है कि भारत को ईरानी राष्ट्रपति को दिल्ली आने का न्योता देने से बचना चाहिए। अमेरिकी कूटनीतिक तंत्र का यह तर्क है कि ईरान पूरी इंसानियत का दुश्मन बन चुका है और वह ब्रिक्स जैसे सम्मानित मंच का उपयोग केवल अपनी झूठी कहानियां गढ़ने और दुनिया को गुमराह करने के लिए करेगा। और ये बताए कि अमेरिका किस तरह ईरान पर हमला कर रहा है और उसे तबाह कर रहा है। सीनेटर मार्क्वेन का जोर यह भी है कि भारत को ईरान को ऐसा मंच नहीं देना चाहिए। उनका तर्क है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है वह दुनिया की भलाई के लिए है और इसमें अमेरिका का कोई निजी हित नहीं है। और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से भारत को संदेश दिया जा रहा है, मसूद पेजेशिकयान को दिल्ली मत आने दो। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए असली पेंच यहीं फंस गया है, क्योंकि ईरान कोई बाहरी मेहमान नहीं है जिसे भारत अपनी मर्जी से बुलाए या रोक दे। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है, तो फिर भारत आखिर किस मुंह से ईरान से कहे कि आप ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली मत आइए? यानी अगर भारत अमेरिका की बात मानता है तो सवाल उठ सकता है कि क्या भारत अपने ही बहुपक्षीय मंच के एक सदस्य देश को रोक रहा है? और अगर भारत ईरानी राष्ट्रपति का स्वागत करता है तो अमेरिका की नाराजगी बढ़ सकती है। यानी भारत के सामने इस वक्त सीधा सीधा एक कूटनीतिक पेच है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ब्रिक्स की सदस्यता और भारत की अपनी विदेश नीति। और कहानी में एक और ट्विस्ट है, इसी समिट में यूएई भी हिस्सा लेने आ रहा है। लेकिन यूएई की तरफ से भारत के सामने ऐसी कोई मांग सामने नहीं आई कि ईरानी राष्ट्रपति को दिल्ली आने से रोका जाए। तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर समस्या सिर्फ ईरान के ब्रिक्स में आने की है तो सबसे ज्यादा बेचैनी अमेरिका में ही क्यों दिखाई दे रही है?
क्या चिंता सिर्फ इतनी है कि ईरान ब्रिक्स के मंच से अपनी बात रखेगा, या फिर डर यह है कि अगर ईरान को दिल्ली से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिल गया तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के नैरेटिव को सीधी चुनौती मिल सकती है। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ मसूद पेजेशकियान की भारत यात्रा नहीं रह गया है। यह मामला बन चुका है। भारत किसका दबाव मानेगा, अमेरिका का, या फिर ब्रिक्स के मंच पर अपनी स्वतंत्र कूटनीतिक लाइन पर कायम रहेगा? और अगर भारत ने ईरानी राष्ट्रपति का स्वागत कर दिया तो क्या इससे भारत और क्वाड के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? यानी एक तरफ दिल्ली में ब्रिक्स का मंच तैयार है, दूसरी तरफ वॉशिंगटन से दबाव की आवाज आ रही है और बीच में भारत खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ईरानी राष्ट्रपति का दिल्ली में स्वागत करेगा, या फिर भारत कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे ईरान भी नाराज ना हो और अमेरिका से टकराव भी ना बढ़े? दोस्तों, सेनेटर की धमकी तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। क्या होगा जब दुनिया के सबसे ताकतवर और एक दूसरे के धुर विरोधी नेता एक ही समय पर भारत की राजधानी दिल्ली में कदम रखेंगे? एक तरफ अमेरिका की खुली चेतावनी, दूसरी तरफ चीन के साथ सीमा का तनावपूर्ण इतिहास, और इन सबके बीच दुनिया पर मंडराता भयानक तेल संकट का साया। जी हां, सितंबर में होने जा रहा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब कोई आम बैठक नहीं, बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह बन चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट तक की नींदें उड़ा दी हैं। अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और सीनेटर मार्कविन मुल्लिन ने तो यहां तक धमकी दे डाली है कि अगर भारत ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की मेजबानी की तो भारत को क्वाड से बाहर का रास्ता तक दिखाया जा सकता है। लेकिन फरवरी 2026 में भड़के अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के बाद पेजेशकियान की यह पहली भारत यात्रा सिर्फ एक शिष्टाचार द्वारा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जो सीधे तौर पर हर भारतीय की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। दरअसल इस पूरी ग्लोबल हलचल के केंद्र में है हॉर्मुज जलमरू मध्य का वह महासंकट जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। मूडीज की एक डराने वाली रिपोर्ट पर गौर करें तो अगर हॉर्मुज के रास्ते में नाकाबंदी होती है तो इसका सबसे भयानक और विनाशकारी अंजाम भारत को ही भुगतना पड़ेगा। चीन जहां 300 दिनों का विशाल तेल भंडार दबाए बैठा है, वहीं भारत के पास सिर्फ 100 से 160 मिलियन बैरल का रिजर्व है जो देश को महज 5-6 हफ्ते ही चला पाएगा। यही वजह है कि भारत के लिए ईरानी राष्ट्रपति को दिल्ली बुलाना कोई शौक नहीं, बल्कि देश को एक बड़े ऊर्जा संकट से बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। और इसी जरूरत के बीच ईरान ब्रिक्स के इस निष्पक्ष मंच का इस्तेमाल करके दुनिया को यह बताना चाहता है कि इस पूरे युद्ध के पीछे अमेरिका के असली हित क्या हैं। ईरान बिना किसी डर के अमेरिका की रणनीतियों की पोल खोलने की तैयारी में है और अमेरिका का असली डर भी यही है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट तो अब भी बाकी है। दिल्ली में सिर्फ ईरान ही नहीं आ रहा, बल्कि क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 12 से 13 सितंबर को इसी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच रहे हैं। और अगर आप इसे सुनकर हैरान हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दिल्ली की धरती पर कदम रखने वाले हैं। चीनी अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली में डेरा डाल लिया है। पीएम मोदी इन तीनों महाशक्तियों पुतिन, जिनपिंग और पेजेशकियान के साथ अलग अलग बंद कमरों में गुप्त बैठकें करने वाले हैं। दिल्ली में सजने जा रहा यह महाशक्तियों का महाकुंभ अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, खासकर तब जब क्वाड की राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर पड़ रही है और खुद डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने के चक्कर में अपना भारत द्वारा रद्द कर चुके हैं, जिससे भारत को केवल विदेश मंत्री स्तर की बैठक से ही संतोष करना पड़ा था। इस पूरे कूटनीतिक महायुद्ध में भारत का रुख सबसे ज्यादा रहस्यमय और रणनीतिक रहा है। जब इस पश्चिमी एशिया के युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स के सभी संस्थापक देशों ने अमेरिका और इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश बना जिसने इस पर खामोशी साधे रखी। विश्लेषकों का मानना है कि अपनी तटस्थता के बावजूद भारत इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार बनता जा रहा है। लेकिन जो लोग यह सोच रहे हैं कि भारत कूटनीतिक दबाव में आ सकता है, उन्हें पाकिस्तान का हाल देखना चाहिए। एक बिल्कुल नई और सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तानी राजदूत का दावा है कि उन्हें रूस, चीन और ब्राजील का पूरा समर्थन मिल चुका है, लेकिन ब्रिक्स के दरवाजे पर भारत एक ऐसी मजबूत चट्टान बनकर खड़ा है जिसने अकेले ही पाकिस्तान की एंट्री पर ताला जड़ दिया है।
यानी जो भारत अमेरिकी धमकियों की परवाह किए बिना ईरान को गले लगा रहा है, वही भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से बाहर का रास्ता दिखाने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहा। यह पूरा खेल सिर्फ मेहमान नवाजी का नहीं, बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने और तेल की सप्लाई चेन को बचाए रखने का है। एशिया टाइम्स के एक गहरे विश्लेषण ने साफ कर दिया है कि चीन और भारत जैसे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए ईरान की सख्त जरूरत है, ताकि हॉर्मुज का रास्ता खुला रहे। वहीं दूसरी तरफ रूस को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से सीधा मुनाफा हो रहा है, इसलिए वो इस मामले को सुलझाने में कोई खास जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सितंबर में ये सभी ग्लोबल लीडर्स दिल्ली के मंच पर एक साथ खड़े होंगे, तो क्या भारत अमेरिकी धमकियों को दरकिनार कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा मनवाएगा, या फिर इस कूटनीतिक चक्रव्यूह में कोई नया मोड़ आएगा? दोस्तों, क्या अमेरिका सच में भारत को क्वाड से बाहर निकालने की जुर्रत कर सकता है? अगर हम कूटनीति और वैश्विक रणनीति के चश्मे से देखें, तो अमेरिकी सीनेटर मार्कवेन मुल्लिन की यह गीदड़ भकी असलियत से कोसों दूर महज एक दबाव बनाने की खोखली चाल नजर आती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, चीन। आपको समझना होगा कि क्वाड का असली और अघोषित मकसद इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के तेजी से बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे की कमर तोड़ना है। जरा सोचिए, इस पूरे चक्रव्यूह में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी सरहदें सीधे तौर पर हिमालय में चीन से टकराती हैं। भारत ही वह इकलौती ताकत है जो चीन को जमीन और समंदर दोनों मोर्चों पर एक साथ चुनौती दे सकता है। अगर अमेरिका ने गलती से भी भारत को क्वाड से बाहर किया, तो यह समूह सिर्फ प्रशांत महासागर के देशों तक सिमट कर रह जाएगा और हिंद महासागर में इसका वजूद लगभग खत्म हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के बिना चीन को घेरने का अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। बात सिर्फ समंदर या सरहदों की नहीं है, बल्कि आज के समय में अमेरिकी रक्षा और तकनीकी ढांचे में भारत की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ना नामुमकिन है। इसे ऐसे समझिए कि हाल ही में अमेरिकी संसद में बाकायदा एक क्वाड स्पेस एक्ट पेश किया गया है, जिसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ जोड़कर एक अभेद्य दीवार खड़ी करना है। जब अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन खुद भारत को 21वीं सदी का सबसे जरूरी और भरोसेमंद साझेदार मान रहा है और दोनों देशों के बीच तकनीक से लेकर हथियारों तक की इतनी गहरी साझेदारी हो चुकी है, तो क्या सिर्फ ईरान के साथ भारत के अच्छे रिश्तों की वजह से अमेरिका इस पूरे बने बनाए महल को गिरा देगा? बिल्कुल नहीं। मुल्लिन का यह बयान जमीनी हकीकत से ज्यादा अमेरिकी घरेलू राजनीति और अपने कट्टर वोटर्स को खुश करने का एक राजनीतिक स्टंट भर है। अब एक पल के लिए यह फर्ज कर लेते हैं कि अमेरिका अपने अमेरिका फर्स्ट के गुरूर में अंधा होकर भारत को क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाने की रणनीतिक भूल कर बैठता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? यह चीन के लिए इस सदी की सबसे बड़ी लॉटरी साबित होगी। आज ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे गैर पश्चिमी मंचों पर भारत ही वह इकलौती ताकत है जो चीन की तानाशाही को रोकता है और एक गजब का शक्ति संतुलन बनाए रखता है। अगर पश्चिमी देश भारत का अपमान करके उसे खुद से दूर करते हैं, तो भारत के पास यूरेशियाई शक्तियों यानी रूस, ईरान और चीन के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और भी मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और दोस्तों, अमेरिका के लिए यह एक ऐसा खौफनाक सपना होगा जो एशिया में अमेरिकी वर्चस्व के अंत की शुरुआत कर देगा। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और आखिरी पन्ना अमेरिकी राजनीति के अंदर मची उथल पुथल है। आज खुद अमेरिका के भीतर नीतियां बनाने वालों के बीच एक भयंकर वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिकी सत्ता में एक नया गुट उभर रहा है जिसे प्राथमिकतावादी कहा जाता है, जिसमें JD वेंस जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इन नेताओं का साफ मानना है कि अमेरिका की ताकत सीमित है और वो एक ही समय में यूक्रेन, मध्य पूर्व और ताइवान के मोर्चे पर जंग नहीं लड़ सकता। उनकी ग्रैंड स्ट्रेटजी यही है कि अमेरिका अपना सारा दम सिर्फ और सिर्फ चीन को रोकने में लगाए। ऐसे में मुल्लिन जैसे नेता जो ईरान से लड़ने के लिए बेताब हैं, वो खुद अपनी ही सरकार की मुख्य रणनीति के खिलाफ जा रहे हैं। अमेरिका के इसी अंदरूनी विरोधाभास ने भारत को कूटनीति की बिसात पर खुलकर खेलने की एक शानदार आजादी दे दी है, जहां भारत बिना किसी डर के अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रख सकता है। फैसला जो भी होगा, उसका असर सिर्फ इस एक समिट पर नहीं, बल्कि भारत अमेरिका के रिश्तों और भारत की विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। अब आप बताइए, भारत को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान का दिल्ली में स्वागत करना चाहिए या अमेरिका के दबाव को देखते हुए उनका दौरा रोक देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।